नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। अस्त्रा MK3 जिसे SFDR के नाम से भी जाना जाता है, एक नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल है जो इंडिया के फ्यूचर डिफेंस सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यह मिसाइल हाई स्पीड और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन अभी इसकी डेवलपमेंट में काफ़ी डिले हो रहे हैं। डियाडो के एक ऑफिशियल के मुताबिक SFDR बूस्टर सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है और ओवरऑल प्रोग्राम की स्पीड एक्सपेक्टेड से काफ़ी स्लो है। फुल स्केल डेवलपमेंट और प्रोडक्शन तक पहुंचने में और कुछ साल लग सकते हैं। ये प्रोजेक्ट 2013 में शुरू हुआ था और 5 ईयर में ऑपरेशनल होने की उम्मीद थी, लेकिन 2024 तक ये अभी तक डेवलपमेंट फेज में ही है। डियाडो के हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट में से एक होने के बावजूद इस मिसाइल को डेवलप करने में काफ़ी चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, स्पेशली रेमजेट टेक्नोलॉजी को स्केल करने में। SFDR बूस्टर का सक्सेसफुल ट्रायल्स एक बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि ये मिसाइल की स्पीड और रेंज के लिए क्रिटिकल है, पर मिसाइल के एयर टू एयर ट्रायल्स फाइटर जेट के साथ होने में अभी बाकी है, जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। एक और बड़ी चैलेंज रेमजेट प्रोपल्सन सिस्टम को रिफाइन करना है, जो मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड और हाई एक्यूरेसी देता है। रशिया ने इनिशियली टेक्नोलॉजी के लिए कंसल्टेंसी दी है, लेकिन अब डियाडो इसको पूरी तरह खुद से डेवलप कर रहा है, जो इंडिया की सेल्फ रिलायंस को दिखाता है। ऑफिशियल ऑप्टिमिस्टिक है कि अगले 4 से 5 ईयर में अस्त्रा MK3 प्रोडक्शन रेडी हो जाएगा। यह मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बड़ी कैपेबिलिटी बनेगी, जो एडवांस इनेमी एयरक्राफ्ट को लॉन्ग रेंज पर इंटरसेप्ट करने में हेल्प करेगी। एक बार कंप्लीट होने पर यह इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को काफ़ी स्ट्रेंथ करेगी। इंडियन नेवी जल्दी ही डसॉल्ट राफेल M फाइटर जेट के लिए 26 एयरक्राफ्ट का डील फाइनलाइज करने वाली है, जो INS विक्रांत और INS विक्रम आदित्य करियर के लिए ज़रूरत बन चुका है। MiG-29K जो अभी इंडियन नेवी ऑपरेट करती है, मॉडर्न डिमांड के लिए काफ़ी नहीं है। राफेल M एक टेस्टेड और रेडी टू यूज फाइटर है जो स्की जंप करियर के साथ कंपेटेबल है और ट्रायल्स में भी अपनी कैपेबिलिटी दिखा चुका है। पर यह डिसीजन एक बड़ा सवाल उठाता है कि टेडबीएफ प्रोग्राम का फ्यूचर क्या होगा। यह इंडिजिनस प्रोग्राम ADA का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो MiG-29K को रिप्लेस करके एक नियर 5th जनरेशन फाइटर बनाने के लिए शुरू किया गया था। पहले प्लान था कि ये जेट 2026 तक फर्स्ट फ्लाइट करे और 2032 तक नेवी को ज्वाइन करेगी, पर अभी तक इसका डिजाइन रिव्यू भी कंप्लीट नहीं हुआ है। डिले के वजह से लगता है कि नेवी का पेशेंस खत्म हो सकता है, जैसे कि LCA नेवी MK2 प्रोजेक्ट के साथ हुआ। राफेल M को खरीदना नेवी की इमीडिएट ऑपरेशनल ज़रूरतों को पूरा करता है, पर इसका मतलब हो सकता है कि टेडबीएफ प्रोग्राम को नेगलेक्ट कर दिया जाए। अगर ये इंडिजिनस प्रोग्राम टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ तो हो सकता है कि नेवी और भी राफेल जेट खरीद ले और अपना फोकस कम्प्लीटली फॉरेन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर ले। अगर इंडियन नेवी सिर्फ फॉरेन जेट जैसे राफेल M पर डिपेंड करेगी तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी वजह से जेट के स्पेयर पार्ट्स या मेंटेनेंस का सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया तो नेवी की ऑपरेशनल रेडीनेस खतरे में पड़ सकती है। साथ ही फॉरेन जेट की कॉस्ट बढ़ने का भी रिस्क है, जो बजट पर प्रेशर डालेगा। टेडबीएफ जैसे इंडिजिनस प्रोजेक्ट को फुल सपोर्ट देना होगा, वरना इंडिया का अपना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सपना पीछे छूट जाएगा। नोएडा बेस्ड इंड्योर एयर सिस्टम ने इंडियन आर्मी को अपने एडवांस सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन डिलीवर कर दिया है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है जो इंडियन आर्मी की लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। सबल 20 एक हाई परफॉर्मेंस ड्रोन है जो 20 kg तक का पेलोड कैरी कर सकता है और काफ़ी दूर तक सप्लाई डिलीवर करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये ड्रोन स्पेशली उन चैलेंजिंग टेरेन के लिए डिजाइन किया गया है जहां ट्रक्स या हेलीकॉप्टर का यूज मुश्किल होता है। सबल 20 का मेजर रोल होगा ट्रूप्स को उनके ज़रूरतों का सामान जैसे राशन, मेडिसिन और एमुनिशन रिमोट और इनएक्सेसिबल एरिया तक पहुंचाना। ये ड्रोन कॉम्बैट जोन में काफ़ी यूजफुल है क्योंकि ये बिना एनिमी के रडार में आए अपना काम कर सकता है। इमरजेंसी सिचुएशन में इसकी स्पीड और रिलायबिलिटी सोल्जर की जिंदगी बचाने में क्रिटिकल रोल निभा सकती है। इसका मेक इन इंडिया पर्सपेक्टिव भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंड्योर एयर जैसे इंडियन स्टार्टअप इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो इंडिया की सेल्फ रिलायंस पॉलिसी को सपोर्ट करता है। ये सिर्फ डिफेंस सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन, हेल्थ केयर डिलीवरीज और कमर्शियल लॉजिस्टिक के लिए भी काफ़ी पोटेंशियल रखता है।
फ्यूचर में लॉजिस्टिक और वॉरफेयर के लिए ये ड्रोन एक रिवोल्यूशन ला सकता है। इंडियन आर्मी का ये मूव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अडॉप्शन नहीं है, बल्कि ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ चलने का सिग्नल भी है। ये ड्रोन सप्लाई चेन को फास्टर, सेफर और इफिशिएंट बनाएगा और इंडिया को एक ग्लोबल ड्रोन हब बनाने में हेल्प करेगा। CISF ने अपने आर्सेनल को मॉडर्नाइज करने के लिए एक टेंडर रिलीज किया है, जिसमें वो 613 सब मशीन गन खरीदना चाहती है, जो 9x19 mm कैलिबर में होंगी। इस प्रोक्योरमेंट के साथ होलोग्राफिक साइट और कुछ और जरूरी एक्सेसरीज भी इंक्लूड होंगे। यह स्टेप CISF के ऑनगोइंग मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स का पार्ट है, जिसमें उनका एम अपने पर्सनल को ज़्यादा एफिशिएंट और मॉडर्न वेपन प्रोवाइड करना है। नए SMG से CISF के जवानों को क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट सिचुएशन में बेहतर फायर पावर और एक्यूरेसी मिलेगी। यह स्पेशली उन मिशन के लिए जरूरी है जहां क्लोज रेंज इंगेजमेंट हो सकते हैं, जैसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी, VIP प्रोटेक्शन और अदर सेंसिटिव ऑपरेशन। होलोग्राफिक साइट इन वेपन के साथ टारगेट को जल्दी और एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, जो कॉम्बैट सिनारियो में काफ़ी क्रूशियल होता है। टेंडर में 9x19 mm कैलिबर की स्पेसिफिकेशन है, जो एक पॉपुलर और रिलायबल कैलिबर है जो कॉम्बैट सिचुएशन में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। इसके अलावा इसेंशियल एक्सेसरीज भी इंक्लूड की गई है, जो SMG की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करेगी। ये एक्सेसरीज जैसे एक्सटेंडेड मैगजीन, स्लिंग और क्लीन किट गन को ऑपरेशनल एफिशिएंसी देने में हेल्प करेगी। CISF ने वेंडर्स और मैन्युफैक्चरर्स को इनवाइट किया है ताकि वो अपने बिड्स टेंडर के गाइडलाइन के हिसाब से सबमिट करे। बिड्स को इवेलुएट करते वक्त टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और डिलीवरी टाइमलाइन को देखा जाएगा। सिर्फ वो वेंडर सेलेक्ट किए जाएंगे जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। 2020 में इंडियन नेवी ने US गवर्नमेंट के साथ एक डील साइन की थी, जिसमें 24 MH-60R Seahawk मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदने का एग्रीमेंट साइन किया गया था। इस डील का टोटल वैल्यू 14,000 करोड़ था और इसका मेन गोल था नेवी की हेलीकॉप्टर फ्लीट को मॉडर्नाइज करना। यह हेलीकॉप्टर्स लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाए जाते हैं और एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू और दूसरी जरूरी नेवल ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किए गए हैं। MH-60R Seahawk पुराने सी किंग हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेगा। इसमें एडवांस एवियोनिक सेंसर और वेपन सिस्टम है, जो इंडियन नेवी को मॉडर्न और इफिशिएंट बनाता है। यह हेलीकॉप्टर हाईली वर्सेटाइल है और नेवी को कंटेस्टेड मैरीटाइम एनवायरनमेंट में अपनी ऑपरेशन को इफेक्टिवली परफॉर्म करने में हेल्प करेगी। 2021 में इंडियन नेवी ने अपने अर्जेंट जरूरत के तहत पहले 3 MH-60R हेलीकॉप्टर रिसीव किए। यह हेलीकॉप्टर पहले US नेवी के लिए बनाए गए थे, लेकिन इंडियन नेवी की डिमांड पर उन्हें जल्दी ट्रांसफर किया गया। इसके बाद फेज डिलीवरी के तहत 6 और हेलीकॉप्टर दिए गए। जो पहला बैच मिला था उसे नेवी के फ्लीट में शामिल कर दिया गया और इंडियन क्रू को US में इन हेलीकॉप्टर को चलाने और मेंटेन करने की ट्रेनिंग दी गई। अब जो बाकी के 15 हेलीकॉप्टर्स हैं, उनकी डिलीवरी 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी और इससे ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।